सभी साथियों को राम राम नमस्कार। साथियों, मैं आपका अपना ललित सैनी हिसारिया, टीम रवि आज़ाद। साथियों, आज से 4-5 दिन पहले लाहौर के अंदर जो 350 करोड़ रुपए बीमे घोटाले का मामला चल रहा था और वहाँ पर मंजूरी मिलने के बाद जैसे ही वहाँ पंचायत हुई और धरना समापन के लिए सभी किसान मजदूर हमारी माताएं बहनें इकट्ठे हुई, तो वहाँ पर धरने के ऊपर जैसे ही मीटिंग वगैरह हुई, बातचीत हुई भी हमें धरना समापन करना चाहिए। जैसे भी आप सभी को पता है भी जो 350 करोड़ रुपए का घोटाला बीजेपी की सरकार और साथ में पूर्व मंत्री जेपी दलाल द्वारा किया गया था, उसको लगातार 9 से 10 महीने धरना चला और उसके बाद मंजूरी मिली। तो साथियों, वहाँ पर समापन के लिए एक पंचायत रखी गई, मीटिंग रखी गई और जैसे ही वहाँ के लोगों ने रवि आज़ाद के बारे में कहा, भाई रवि आज़ाद निर्दोष है और इस धरने का जो पहले संचालन भाई रवि आज़ाद करते थे, उसी को लेकर आज जो सरकार बीजेपी की सरकार षड्यंत्र के तहत भाई रवि आज़ाद को जेल में डलवाने का काम किया, झूठे आरोप लगवाने का काम किया, षड्यंत्र रचे गए। और उसके बाद जैसे ही जनता ने, पब्लिक ने सराहा और भाई रवि आज़ाद के समर्थन में उतरे, लोगों ने समझा इस झूठी साजिश को, बीजेपी सरकार की और ये पूर्व मंत्री जेपी दलाल की साजिश को, तो वहाँ की जनता ने समझा और बातें चली भी। हमारा जो बीमा घोटाला था उसका तो भाई सरकार द्वारा, कंपनी द्वारा मंजूरी दे दी गई। अब हमें भाई रवि आज़ाद के बारे में भी सोचना चाहिए, जो इस धरने के मौजूद सदस्य भी थे और मौजूदा इंसान थे जिन्होंने इस धरने के साथ कंधे से कंधा मिलाकर 350 करोड़ रुपए की लड़ाई लड़ी थी, जो कि आज जेल के अंदर है। तो जैसी बात कही गई, वहाँ पर एडवोकेट जो रवि आज़ाद के खिलाफ केस लड़ रहे हैं, जो दूसरे पक्ष का वकील है अशोक आर्य जी, उनका काम कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ना है, ना कि कहीं धरने प्रदर्शन में जाकर वहाँ पर आप बीच में टांग अड़ाने का काम करें। वहाँ की जनता के द्वारा, किसानों के द्वारा रवि आज़ाद के बारे में जैसे ही बोला गया, एडवोकेट वकील जो अशोक आर्य जी हैं, उन्होंने जो वक्ता वहाँ पर बोल रहा था उसकी तरफ इशारा किया और उसको धमकाने की कोशिश की। मगर जनता सब जानती है सच्चाई क्या है और किस षड्यंत्र के तहत रवि आज़ाद को जेल के अंदर डलवाया गया है। तो वहाँ की जनता ने एडवोकेट अशोक आर्य जो दूसरे पक्ष का वकील है उसको जवाब देने का काम किया, क्योंकि अब 4-5 दिन से कुछ वीडियो जो है, जो पूरी वीडियो तो लोग देख नहीं रहे, कुछ जो बीजेपी सरकार के दलाल है और जो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको किसी तरह से कोई भी लेना देना नहीं है, सिर्फ जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं, उस वीडियो को काट पीट कर दिखाया जा रहा है। अभी रवि आज़ाद की टीम द्वारा, ये रवि आज़ाद के जो भी धर्मपत्नी है उनके द्वारा कुछ साथियों को लेकर उनके ऊपर हमला करवाया गया। साथियों, ये रवि आज़ाद की टीम द्वारा या कोई रवि आज़ाद की धर्मपत्नी मंजू आज़ाद जी के द्वारा कोई भी ऐसा कोई हमला नहीं करवाया गया। जनता सब जानती है, जनता ने उसका जवाब देने का काम किया था, ना कि कोई हमला करवाने का काम किया था। उसके बाद एफआईआर भी दर्ज करवा दी गई है मंजू आज़ाद जी के ऊपर और उनके टीम के कुछ साथियों पर। मैं प्रशासन को बता देना चाहता हूँ, बार बार ऐसे षड्यंत्र न रचे जाए और ये जो एफआईआर जो रवि आज़ाद जी की धर्मपत्नी है मंजू आज़ाद जी उसके ऊपर की गई है और उनके साथियों पर की गई है, यह एफआईआर एडवोकेट अशोक आर्य जी पर करनी चाहिए, क्योंकि उनका काम है कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ना। आप कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़िए, जो आप चलो दूसरी पार्टी के वकील हो, मगर आपका काम ये नहीं है कि आप कहीं भी धरने प्रदर्शन में जाओगे, रवि आज़ाद की खिलाफत करोगे, तो जनता जवाब देने का काम बार बार करेगी। और एफआईआर करवा दी गई भी, हमारे ऊपर हमला करवाया गया, ये सिर्फ एक पब्लिसिटी बटोरने का काम है। हम सरकार और प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं भी, आपको एफआईआर दर्ज करनी है एडवोकेट अशोक आर्य जी पर करिए, ना कि मंजू आज़ाद जी जो रवि आज़ाद जी की धर्मपत्नी है और उनकी टीम के साथियों पर। अगर किसी साथी पर ऐसे ही बार बार आप गलत हरकत करोगे तो हमें फिर कोई ना कोई ऐसा एक्शन लेना पड़ेगा जिसके सरकार और प्रशासन की नींव लाने का काम हम करेंगे। क्योंकि आप बार बार, प्रशासन है जो सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं, टीम रवि आज़ाद को दबाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बार बार टीम रवि आज़ाद, जो भाई रवि आज़ाद जेल के अंदर है, उनके
विचार हमारे बीच में और उनको लेकर हम बार बार लोगों के बीच में जा रहे हैं, 36 बिरादरी की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। और साथ में रवि आजाद जी की जो धर्मपत्नी है मंजू आजाद जी, वो भी लोगों के बीच में जा रही है और लोगों के बीच में अपनी पीड़ा भी बता रही है और लोगों की आवाज़ उठाने का काम भी कर रही है। मगर ये जो कुछ दलाल है बीजेपी के और ये जेपी दलाल के, जो कि पूर्व मंत्री है, कृषि मंत्री है, उसके वो बार बार माहौल ख़राब करने का काम कर रहे हैं। ऐसा माहौल ख़राब करने की कोशिश ये सरकार के दलाल और ये जेपी दलाल जो पूर्व मंत्री कृषि मंत्री इसके दलाल ख़राब न करें। और मैं बता देना चाहता हूँ एडवोकेट अशोक आर्या जी को, आम का पाम वकालत के अंदर कोर्ट के अंदर काम करे, ना कि आप किसी धरने प्रदर्शन में जाकर कहीं भी किसी मामले में इंटरफेयर करे। नहीं तो वरना ऐसे ही जनता आपको जवाब देने का काम करेगी। और आपका इलाज अभी तो होया नहीं है लोहारू के अंदर, ऐसे आप अगर जाओगे जनता के बीच में तो आपका बार बार इलाज करने का काम जनता करेगी, क्योंकि जनता सब जानती है कैसे पूर्व मंत्री कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भाई रवि आजाद को जेल के अंदर षड्यंत्र के तहत जेल के अंदर डलवाने का काम किया था। तो मैं सरकार और प्रशासन को भी चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर अब टीम रवि आजाद के साथियों पर कोई भी विपत्ति आई या अशोक आर्या जी जो उनके कहने से एफआईआर दर्ज की गई या किसी भी साथी की गिरफ्तारी हुई, तो फिर हम सरकार और प्रशासन की सीट बजाने का काम करेंगे। क्योंकि अभी तक हमने लगातार लगभग भाई रवि आजाद को जेल के अंदर जाए हुए 6 महीने हो गए, मगर हम शांतिपूर्ण तरीके से न्याय की लड़ाई न्याय के तरीके से लड़ रहे हैं। वरना फिर हमें मजबूरन सड़कों पर आना पड़ेगा और इस सरकार और प्रशासन की टलाने का काम, जड़े लाने का काम करना पड़ेगा। क्योंकि प्रशासन को भी मैं कह देना चाहता हूँ भी आप सरकार के इशारे पर काम न करके सही तरीके से काम करें और भाई रवि आजाद को न्याय देने का काम करें, ना कि किसी दबाव में आप भाई रवि आजाद को झूठे आरोपों के अंदर लगातार जेल कटवाने का जैसे काम कर रहे हैं। जैसे सेशन कोर्ट के अंदर जमानत खारिज कर दी गई, उसके बाद हाई कोर्ट के अंदर खारिज कर दी गई, या तो जल्द से जल्द इसके सही तरीके से जांच करें। और हमारी तो मांग सिर्फ यही थी, हमने पहले भी बहल के अंदर भी ज्ञापन दिया था भी रवि आजाद मामले में सीबीआई जांच हो, निष्पक्ष सीबीआई जांच हो और नार्को टेस्ट हो, तभी इसका दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और जैसे ही भाई रवि आजाद की धर्मपत्नी तो कहती है अगर मेरे पति का 1% भी खोट हो तो आप उसको जेल के अंदर नहीं फांसी देने का काम करें, वरना जेल से बाहर लाने का काम करें। अब ये प्रशासन सरकार के इशारे पर जैसे भी काम कर रहे हैं और ये एडवोकेट वकील अपने आप को पता नहीं सबसे बड़ा जज समझता है, कहीं भी जाए बीच में टांग अड़ाने का काम करता है। इसको जनता जवाब देगी, सबक सिखाने का काम करेगी। और दूसरी बात, इस के कुछ पत्रकार है उस वीडियो को काट पीट कर दिखा रहे हैं, कुछ पत्रकार, सभी नहीं, 1-2 पत्रकार, उनको भी मैं चेता देना चाहता हूँ या सही तरीके से अपनी पत्रकारिता करें, निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करें, ऐसी सरकार की दलाली करने का काम न करें। नहीं तो फिर आपका भी इलाज करने का काम करेंगे, हिसार शहर के अंदर आपका बहिष्कार, पत्रकारिता का बहिष्कार करने का काम करेंगे और लोगों से अपील करेंगे भी इनको कहीं भी आप पत्रकारिता करने के लिए न बुलाए। तो मेरी चेतावनी है पत्रकारों से जो काट पीट कर जो वीडियो दिखा रहे हैं हिसार शहर के पत्रकार 1-2, और साथ में जो ये एडवोकेट अशोक आर्या जी है जो रवि आजाद के खिलाफत के वकील है, इनको भी बता देना चाहता हूँ ऐसे टुच्ची हरकत करने बंद कर दें, नहीं तो जनता जवाब देगी, आपका इलाज करने का काम करेगी। तो मेरा सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो आपका एक शेयर भाई रवि आजाद को न्याय दिलाने का काम करेगा साथियों। तो मेरी सभी साथियों से विनती है, जो शख्सियत 36 बिरादरी की आवाज़ उठाता था, भाई रवि आजाद किसान नेता, हर दम 24 घंटे आपके बीच में रहता था, आज ज़रूरत है उस भाई को आप सभी के साथ की। साथियों, यह सरकार और प्रशासन बार बार षड्यंत्र रच रही है और उस मामले को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम मांग करते हैं प्रशासन से निष्पक्ष सीबीआई जांच हो, नार्को टेस्ट हो और जल्द से जल्द भाई रवि आजाद को न्याय देने का काम करें, वरना हम फिर मजबूरन कोई बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। टीम रवि आजाद से जुड़ने के लिए 97 282 85 662 और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।